तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत है आज के इस डेमो सेशन में, जिसमें हम लोग थेरेपेटिक योग के लिए जुड़े हुए हैं। और आज का विषय हम लोग जो सीखना है, जानना है, साइटिका पेन रिलीफ के लिए योगाभ्यास। हम लोग साइटिका पेन रिलीफ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, साइटिका पेन को योगिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, उसकी हम लोग को इंटरनल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी समझना है। और इस विषय के जो आज जिस विषय से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसकी रूपरेखा समझेंगे कि इस कक्षा को, जब थेरेपेटिक योग को हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर सीखने की इच्छा रखते हैं, तो इसको किस तरह से सीखेंगे, उन सारी बातों को आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि इसे आप किस तरह से बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, सो आप सभी से एक बार पुनः से आग्रह है कि आप सभी अपने कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ। हृदय से प्रार्थना है आप सभी से कि आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो आप कैमरे को ऑन करके बैठे, ताकि टू वे कम्युनिकेशन। मैं किससे बात करूंगा अभी? हमारे सामने एक बड़ी दीवार है, तो दीवार को देखकर थोड़ी बताएंगे हम जो भी बता रहे हैं। तो आप सामने रहें, कैमरे को ऑन रखें, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके। मुझे भी लगे आप जीवंतता के साथ आप बैठे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, ताकि मैं भी अपनी पूरी तन्मयता के साथ आपको कुछ बातें बता सकूं। जैसे कि आप जानते हैं, आप थेरेपेटिक योग से जुड़े हुए हैं और अभी थेरेपेटिक योग के डेमो सेशन से जुड़ रहे हैं। आज के इस डेमो सेशन में हम लोग एक विशेष विषय पर डिस्कस करेंगे। जो डेमो सेशन होगा, आज का विषय होगा आपके लिए साइटिका पेन रिलीफ के लिए योगाभ्यास। और एक योग टीचर को किस तरह से, अगर कोई डिजीज को कवर कर रहा है, डिजीज के बारे में वो ट्रीटमेंट देने की इच्छा रखता है, या यूं कहें कि योग थेरेपी देने की इच्छा रखता है, तो उसको किस तरह से रोल प्ले करना चाहिए, क्या उसको जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से उसको समझ होना चाहिए रोग के प्रति, किस तरह से उसको समझ होना चाहिए योग के प्रति, किस तरह से समझ होना चाहिए योग को कैसे बताना है, कैसे दूसरों को समझाना है। इन सारी बातों को आज डिस्कस किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है इस तरह का सेशन आपने कभी नहीं किया हो, और आज का सेशन आपके जीवन का यूनिक सेशन है। इससे पहले आपने ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन आज का सेशन यूनिक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप उस मनस्थिति के साथ बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से आप सभी अगर इस सेशन से जुड़े हुए हैं, तो योग से तो परिचय पहले ही हो चुका होगा, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले या कई साल पहले। और योग अभ्यास आपके जीवन में आया भी होगा। आप, हो सकता है आप, बहुत सारे लोग इसमें जो बैठे हैं योग टीचर भी हैं। और अगर आप योग टीचर हैं, तो आपने फील्ड में अगर काम किया होगा, तो आपको बहुत सारी बातें सुनने में आई होंगी कि योग अगर करना चाहते हैं, तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, या मुझे साइटिका पेन है, या मुझे लोअर बैक पेन है, या मुझे लो बीपी है, या मुझे डायबिटीज है, तो उसके लिए क्या करें। अब आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि हम इन्हें क्या बताएं। तो आपके पास एक बहुत अच्छी डिवाइस है, मोबाइल सभी के पास है, इसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मोबाइल है, और बहुत सारी कुछ बुक्स हैं आपके पास भी बुक्स हैं, और मेरे पास भी थोड़ी सी बुक्स हैं, देखिए पीछे दिख रही हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि सामने अगर पूछ रहा है व्यक्ति, तो मुझे क्या बताना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब आप इस तरह से खोजने का प्रयास करते हैं, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है, और आज तक नहीं मिला है। अगर आप सेटिस्फाइड इस बात से हो चुके होते, तो आज इस सेशन में बैठे नहीं होते। मैं इस बात को सही कह रहा हूं, यस या नो? आप अपना सर हिला सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि आप बैठे हैं।
ठीक है। तो अगर इस बात को ऐसा आप मानते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है किसी से बात करके, किसी को बुक्स को पढ़ करके या यूट्यूब में देख करके या गूगल में सर्च करके आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले हैं जो फील्ड में काम आ सके, तो उस सेटिस्फेक्शन को मेरा कमिटमेंट यही होता है कि उस सेटिस्फेक्शन को आपको मैं दूंगा। और आज के इस कक्षा में भी हम जो साइटिका पेन रिलीफ के बारे में जानने वाले हैं, इस सेटिस्फेक्शन को आप क्लियर हो जाएंगे कि आप अनुभव करेंगे कि आप एक्सपर्ट हैं, आप विशेषज्ञ हैं साइटिका पेन रिलीफ के। आप विशेषज्ञ की तरह, जैसे कि एक जब हार्ट की सर्जरी करता है, कौन करता है? दांत का डॉक्टर हार्ट की सर्जरी नहीं करता है, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, तो हर रोग के जब विशेषज्ञ होते हैं, तो आपको योग के विशेषज्ञ बनना है। जब आप थेरेपेटिक योग सीखते हैं तब आप विशेषज्ञ बन जाते हैं कि इनको एक्सपर्टीज है इस समस्या के लिए और आप समाधान आप निकालने में समर्थ हो जाते हैं। राइट। मैं योगाचार्य भरत, मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरी जो क्वालिफिकेशन है बीएससी इन योगिक साइंस एंड एमएससी इन योगिक साइंस, अभी पीएचडी हमारी अपेयरिंग है और मैं योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक। मेरी उम्र 26 साल 7 महीने है। ठीक है। सो आप सभी जो बैठे हैं मुझसे तो बड़े ही हैं, अग्रज हैं, हमारे अभिभावक हैं। तो आप जो भी आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है आपका ज्ञान ज्यादा हो, उम्र ज्यादा है तो ज्ञान भी आपका ज्यादा ही होगा, लेकिन मेरा अनुभव ज्यादा है योग में। ठीक है। सो आप इस बात को थोड़ा सा ग्रैपिंग पावर के साथ अपने आप को थोड़ा सा खाली करके बैठिए ताकि आप कुछ सीख सकें। क्लियर। मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिस्कस कर दूं कि जो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, चाहे वो फेसबुक पे मिला हो, चाहे वो आपके फ्रेंड ने साझा किया हो, कोई पंपलेट देखा होगा, मेरा फोटो भी बना होगा उसमें। उसमें हमने व्हाइट शर्ट पहना है, इसमें रेड शर्ट पहना है, बस इतना ही अंतर है। यही अंतर है। यस। अभी उसमें आपने देखा होगा कि थेरापेटिक योगा 20 डिजीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। 20 विषयों को, 20 रोगों के बारे में हम लोग योगाभ्यास सीखने वाले हैं। 15 मई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 15 जून तक चलेगा। 1 महीने का कोर्स। 20 डेज में आपको 20 डिजीज कवर किया जाएगा। मतलब ये मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, तो 20 सेशंस होंगे आपके टोटल। इसका टाइमिंग जो थेरी का होगा वो 2 बजे से 3 बजे के बीच में। जैसे कि अभी हम लोग कितने बजे बैठे हैं? 2 बजे। तो 2 से 3 में हम लोग थेरी सेशन जानेंगे। थेरी में क्या जानते हैं, जो आज हम लोग लाइव डेमो सेशन समझ लेंगे, उसको हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करते हैं उसी डिजीज का। उसी दिन हम लोग इवनिंग में 7 to 8 में प्रैक्टिकल सेशन कर लेते हैं। अब हो सकता है कि आपका 2 घंटे दिन में समय निकालना आपके लिए अनुकूल ना हो। जैसे रीमा जी अभी बस में यात्रा कर रहे हैं, तो मोबाइल सबके साथ होता है। अगर ये भी संभव नहीं है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया जाता है। जैसे कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारी बारातों में आपको जाना पड़ सकता है, तो उस दिन अगर आपका सेशन मिस हो जाए तो उसके लिए हम रिकॉर्डेड सेशन रखते हैं। जैसे ये लाइव सेशन हो रहा है, इसकी भी रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये रिकॉर्डेड सेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप, हमारा एक मोबाइल ऐप है योग नमस्ते एकेडमी का, उस पे आपको अवेलेबल करा दिया जाए। आपको कोई मिस हो या नहीं मिस हो, आपको सभी सेशन रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराए जाते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी चीज एक बार में नहीं समझ में आई है तो दोबारा देख सकें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको एक ही बार में दिमाग में भी और हृदय में भी प्रवेश करा दूं। इतनी सामर्थ्य रखता हूं, वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आप रिवाइज करना चाहें तो मैं रिवाइज करने के लिए देता हूँ। ये सेशन आपको, जैसे कि कोर्स 1 महीने का है, लेकिन आपको 2 महीने तक रिकॉर्डिंग दी जाती है, ताकि हो सकता है 1 महीने में आपने कवर नहीं किया हो तो 1 महीने और भी एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग मिलती है, आप उसे देख सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। इस पूरे सेशन के जो चार्जेस होंगे 2000 है, 2000 रुपए न्यूनतम चार्जेस हैं, क्योंकि हम लोग सेवा भाव से कर रहे हैं। हम लोग, अगर हमारे अंदर कौशलता हो और हम फीस ज्यादा रखें तो लोग आएंगे। लोग, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम योग को व्यापार नहीं बनाना चाहते। आप सीखिए और सीखने के भाव से योग
सभी के लिए उपयोगी बनाइए। मैं ये कहता हूं आपके लिए कि आप पहले उपयोगी बन जाइए, फिर सहयोगी बन जाइए और फिर योगी बनने की यात्रा आरंभ कीजिए। तो ये 3 शब्द अपने जीवन से जोड़ना है। पहले उपयोगी बन जाना है, सीख लेंगे जब तब उपयोगी हो जाएंगे। फिर सहयोग करना है, किसका सहयोग करना है? जो पीड़ित है, जो रोगी है, उसका सहयोग करना है। और फिर आगे की यात्रा आपकी ऑटोमेटिक नेचर तय कर देती है योगी बनने की। योगी कैसा व्यक्ति होता है? अच्छा इंसान होता है, भला इंसान होता है, अच्छाइयां होती हैं उसमें। वो ऐसी चीजें आप में ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होने लगी। ठीक है, अब आइए हम लोग विषय पर आते हैं। आज हम लोग साइटिका पेन के बारे में जानने वाले। तो आप सभी को पता है साइटिका पेन कहाँ पर दर्द होता है? किसी को पता है? इसमें सभी को पता होगा। सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है? नहीं, ये सभी को पता है कि आपके लोअर बैक में दर्द होता है और खासकर बैक में भी बटक्स रीजन पर दर्द होता है। ओके, कमर के नीचे से आपका दर्द स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके पूरे पैर तक ये जाता है। अब इस समस्या को हम लोग बहुत ही डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, डेप्थ में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग का योग तो बहुत विशालतम है, योग का विषय बहुत बड़ा है और योग को इस वैज्ञानिक युग से जोड़ करके उसे ओछा नहीं बनाया जा सकता। फिर भी हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और वैज्ञानिक बातों को समझते हैं, तो इसलिए वैज्ञानिक बातों को जोड़ना अनिवार्य हो जाता है, जिसे कहते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जिस तरह से आपकी शरीर की बनावट है, उसको समझना जरूरी है। अब हम लोग रोग को समझ रहे हैं, तो आपको इंटरनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस रोग की इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। आप सभी तैयार हैं? रियली? तो कमर सीधी करके बैठ जाइए ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। अपने साथ एक गिलास पानी भी रखिए, कभी भी नींद आने लगे आप अगर आपको तो पानी पी लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं नींद आने नहीं देता हूँ, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। कैमरे जिनके बंद हैं वो पूरा प्रयास करें कि कैमरे को ऑन कर लें, दया करें हम पर, हम भी तो आपके लिए बैठे हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, जस्ट वेट 1 मिनट। सो आज हम लोग साइटिका पेन रिलीफ के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। आप भी खुश होंगे और मैं भी खुश हूं कि आपको एक्सपर्ट बनाएंगे और आप खुश हैं इसलिए कि आप एक्सपर्ट बनेंगे। दोनों पक्षों में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। आप सभी को स्लाइड हमारी दिख रही है क्या? दिखने लगी है? यस। आप सर्वर हिलाते रहिए जब भी हम बोलें, ताकि मुझे लगे कि आपको हमारी बात सुनाई दे रही है। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखिए, अभी आपको स्लाइड हमारी दिखाई दे रही होगी। अगर ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो समस्या दिखाई दे रही है ये साइटिका पेन है। और साइटिका पेन कहाँ से हो रहा है? लोअर बैक पेन से स्टार्ट होता है, लंबर रीजन से स्टार्ट होता है। इवन यू कहें, हमारा कर्सर भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो एरो है स्क्रीन पर, हाँ उसे भी देखते रहिए ताकि आपको पता हो कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये जो एक वायर है, एक तार है, आप सामान्य और आम भाषा में समझिए। एक तार है जो आपके टेल बोन से, लंबर रीजन से निकलता हुआ और पैर के निचले हिस्से तक आता है और ये दोनों साइड में रहेगा। लेकिन किधर रहेगा? बैक साइड, पैर के बैक साइड में रहेगा। इसी में कुछ समस्या आ जाएगी जिससे ये पेन करता है, जिससे आपको ये साइटिका पेन होता है। तो इस वायर का नाम क्या कहेंगे? साइटिक नर्व है, साइटिक नर्व है ये। तो ये नर्व है जिसे आप वायर कह सकते हैं सामान्य भाषा में। जब आप आम लोगों को समझाएंगे, लेमैन की भाषा में बोलें, तो बहुत सरल शब्दों का उपयोग करें, ज्यादा टेक्निकल चीजों का उपयोग ना करें क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। सरल चीजों का उपयोग करें कि एक वायर है जो आपका कमर से निकल करके
नीचे तक जाता है जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसी में कुछ खराबी आ जाती है, इसी में कुछ समस्या आ जाती है जिससे आपको sciatica पेन होता है। ठीक है, ये बात समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिए। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक तार है जो आपके पैर के नीचे तक जा रहा है और उसी में कुछ खराबी आ जाएगी, तो ये तार क्यों है ये समझ लीजिए। जैसे कि अभी आपसे मैं कहूं कि आप अपने पैर के राइट लेग के बड़े वाले अंगूठे को मूव कीजिए, बिग टो को मूव कीजिए, अप एंड डाउन मूव कीजिए, तो ऑटोमेटिक हो रहा है या नहीं? हो रहा है। हाथ नहीं लगा रहे हैं फिर भी हो रहा है। या फिर अगर मैं कहूं कि दूसरे आपसे के साइड में जो व्यक्ति बैठा है उससे कहूं कि आप इनके राइट लेग में पिंच भो दीजिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। या आपके पैर में कोई बिच्छू डंक मार दे, आपको तुरंत पता चल जाता है। वो क्यों पता चलता है? ये वायर जो है, ये जो नर्व है आपकी साइटिक नर्व जो है, ये कम्युनिकेट करती है ब्रेन टू बॉडी, आपके सेंसेस को रिसीव करती है और आपके बॉडी तक ले जाती है। आपको पैर उठाना है या नहीं उठाना है, उसके लिए कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर ये तार नहीं होगा तो ये पैर चलेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं। आप कहेंगे कि बिग टो को ऊपर आगे आना है, पीछे जाना है, तो ये नहीं मानेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग आते हैं फिर से स्लाइड पर। स्लाइड को और डिटेल में समझिए आप। जैसे कि अगर आपको sciatica पेन को समझना है तो इन 3 शब्दों को याद रखना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं बताता हूं आपको, मैं कुछ शब्द बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, तो आप आसानी से समझ लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके लिए हार्ड होने वाला है, मैं बहुत ही स्मूथली आपको बताऊंगा। आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, आपको 3 शब्द आने चाहिए। ये 3 शब्द क्या है? वर्टिब्रल डिस्क, मसल और आपकी साइटिक नर्व। अब ये 3 शब्द आपको याद हो जाने हैं। अगर नहीं याद होता है तो 2 बार बोल लीजिए, बोलिए, मुंह खोलिए और बोलिए। यस, वर्टिब्रल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। यस, बोलते रहिए जब तक याद नहीं हो जाए। याद तो हो गया होगा वैसे आपको, हम बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाते हैं आपको, ताकि आपको बिल्कुल यहाँ दिमाग पर सेट हो जाए बातें। अभी अब वर्टिब्रल डिस्क को आप समझिए कि जैसे कि जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें छोटी-छोटी हड्डियां लगी हुई हैं, ये आप पहले से जानते हैं, इतने तो विद्वान हैं ही, राइट? तो इसमें जब रीढ़ की हड्डियां छोटी-छोटी लगी हुई हैं और हर हड्डी के बीच में एक गद्दीनुमा संरचना है जिसे कहते हैं डिस्क, जो आपके शॉक से बचाती है, जो आपको जर्क से बचाती है। या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसमें डिस्क ना हो और वर्टिब्रा हो और डिस्क ना हो, ऐसा कोई है क्या इसमें? कि आपको बचपन से आपके रीढ़ की हड्डी में डिस्क ना हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके रीढ़ की हड्डी में डिस्क गायब हो और केवल वर्टिब्रा हो, ऐसा नहीं है। तो हर एक हड्डी के बीच में गद्दीनुमा संरचना है जो आपको लाइट वॉयलेट कलर से दिखाई दे रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है जैसे कि टायर और ट्यूब। टायर और ट्यूब जानते ही हैं, अंदर ट्यूब होता है और बाहर टायर होता है, या बाहर ट्यूब होता है अंदर टायर होता है। नहीं, अंदर ट्यूब होगा और बाहर टायर होगा। टायर टाइट होता है, सॉफ्ट, थोड़ा सख्त होता है, मजबूत होता है। ट्यूब सॉफ्ट होता है। तो ये डिस्क की संरचना भी टायर ट्यूब की तरह से है। अंदर जो सेमी लिक्विड की तरह एक लिक्विड भरा हुआ है, जेल की तरह, सेमी जेल की तरह, और बाहर एक थोड़ा सा आउटर सॉफ्ट है लेकिन ये थोड़ा सा सख्त है। ये बांधे हुए रहता है अंदर के लिक्विड। अब यहाँ से अगर कुछ इसमें डिस्क में डिफॉर्मिटी आएगी तो भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। आप केवल पॉइंट्स को सेट करते जाइएगा, मैं अभी कंपाइल कर दूंगा इसको। वर्टिब्रल डिस्क में अगर कोई समस्या आती है तो भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। अब जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं कहीं, या फिर कहीं बाय द वे कहीं से आपको एक्सीडेंट हो गया और आपको इंजरी आ गई स्पाइन में, और स्पाइन में ऐसी इंजरी आई जिससे
कारण से आपको वर्टिब्रल डिस्क जो थी वो फट गई या फिर उसमें इंजर्ड हो गए, तो उसके कारण से जो लिक्विड अंदर का बाहर आया, जो हमें आपको कर्जल दिख रहा होगा हमारे कंप्यूटर का, ये जो लिक्विड बाहर आया तो ये जो वायर निकल कर आ रहा है स्पाइन से ब्रेन टू बॉडी कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है, ये दबाव दे रहा है। अब इसके कारण भी आपको साइटिका पेन और अन्य बॉडी से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। बैकबोन में अगर वर्टिब्रल डिस्क में कोई इंजरी आई है तो ये पहला फैक्टर आप समझिए, पहली बात समझिए। ओके, दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि मसल को आपको जानना है, तो आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में 600 एबव मसल्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल पाई जाती है, जो बाह्य और आंतरिक है, जो आपकी बॉडी को मूव करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए और एक अच्छा शेप देने के लिए बनी हुई। अब यहाँ पर जब साइटिका पेन के लिए बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इस मसल्स का नाम, आपको 600 मसल्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इस मसल्स का नाम याद रखना जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेरिफॉर्मिस मसल। बोलिए, मुंह खोलिए थोड़ा सा। पेरिफॉर्मिस मसल, फिर से बोलिए, पेरिफॉर्मिस मसल। जब भी आप साइटिका पेन का नाम आए, इस मसल का नाम याद कर लीजिए, पेरिफॉर्मिस मसल्स। अब ये कौन सी मसल्स है? आपको बाहर से अगर थाई पर टच करेंगे, बैक पर, कमर पर टच करेंगे तो ये फील नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनल मसल्स, ये आउटर मसल्स नहीं है, ये इंटरनल मसल्स। अब यहाँ पर कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ये आपका टेल बोन है, ये आपका हिप बोन है, और ये आपका फीमर बोन, मतलब जांग की हड्डी, कमर की हड्डी, और ये रीढ़ की हड्डी का निचला भाग। ये 3 हड्डियां हैं, और अगर ये इस मसल्स को अगर आप देख रहे हैं, तो ये टेल बोन, हिप बोन और फीमर बोन तीनों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो सकता है? आप अभी गेस कर सकते हैं आप? ये नर्व है, साइटिक नर्व, नाम भी लिखा हुआ है। जो अभी वायर हम लोग देख रहे थे, वही तार है जो आपके टेल बोन से निकलता हुआ आपके नीचे, पैर के निचले वाले हिस्से तक जाता है। अब कंडीशन ये है, जब आपको साइटिका पेन होता है, तो ये मसल, ये बीच, ये कनेक्शन है, ये यहाँ पर बीच में आता है ये नर्व। तो बहुत संभव होता है कि अगर ये मसल्स आवश्यकता से टाइट हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दबाव उत्पन्न करेगा नर्व पर, क्योंकि नीचे बोन है, तो नर्व पर दबाव उत्पन्न करेगा, जिसके कारण से पेन होता है। अब ये मेजर फैक्टर हो जाता है, ज्यादातर ये फैक्टर काम करता है। समझ में आ रहा है या ज्यादा सर के ऊपर जा रहा है? दो चीजें होती हैं, समझ में आता है या सर के ऊपर जाता है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, सो ये पेरिफॉर्मिस मसल्स का आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाना या इनएक्टिव हो जाना, जिसके कारण से आपको साइटिका पेन हो सकता है। इसको और भी आसानी से समझते हैं। इस स्लाइड में देखिए, आपकी नर्व जो है, जो टेल बोन से कई ब्रांचेस के रूप में आती है, लेकिन जब यहाँ पर मिलती है, जब स्टार्ट होती है, तो एक ब्रांच बन जाता है। लेकिन यहाँ से जब नीचे जाएगी, तो ये फिर अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, पूरे पैर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि पूरे पैर को कम्युनिकेट करना है। तो आपको जब दर्द होता है, तो आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई पेन लिया जाए और पॉइंट किया जाए कि यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ना मस्कुलर पेन है, ना ये वर्टिब्रल पेन है, ना ये बोन का कोई पेन है, ये न्यूरोटिक पेन है। ओके, समझ में आ रहा है? ये न्यूरोटिक पेन के कारण आपको इतना तीव्र पेन होता है। जो जिनको साइटिका पेन होता है, उनको पता होता है कि ये बहुत तीव्र पेन होता है। जब आपका साइटिका पेन अटैक होता है, तो ये बहुत तेजी से दर्द होता है। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। फिर अब यहाँ पर कुछ फैक्टर समझ लीजिए। पहला फैक्टर हम लोगों ने जाना, हर्निएटेड डिस्क। दूसरा है स्पाइनल स्टोसिनोसिस, और तीसरा स्पाइनल
जब स्पाइन की जो बोन है, जो वर्टिब्रा है, वो कमजोर हो जाती है, बुरबुरी हो जाती है उसके कारण। और चौथा फैक्टर जो है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो हम लोग पेरिफॉर्मिस मसल्स को समझ रहे थे। अब इन फैक्टर को आप समझ लीजिए। देखिए हर्निएटेड डिस्क अगर हो जाएगी, अगर इंजर्ड हो गई तो ये नॉर्मल है और ये हर्निएटेड डिस्क है। यहाँ पर अगर बल्ब हो गया है तो ये कंप्रेस कर रहा है, वायर नर्व को कंप्रेस कर रहा है, जिसके कारण से पेन होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जहां से नर्व जा रही है वो एक पाइपलाइन होता है, वो एक नली होती है, उस नली का कंप्रेस हो जाना। अब ये कंडीशन कब आती है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब सोते हैं तो फुटबॉल बन के सो जाते, खड़े होंगे तो टेढ़े खड़े होंगे, बैठेंगे तो कुबड़ निकाल के बैठेंगे। अब उस कंडीशन में भी आपको साइटिका पेन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पाइपलाइन दब जाएगी और नर्व कंप्रेस हो जाएगी। इसके कारण इसीलिए मैं भी आपसे कहता हूँ कमर सीधी करके बैठिए, आपको नींद भी नहीं आएगी और समझ में भी आएगा और साइटिका पेन से भी बचे रहेंगे। तो ये कारण है। ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा जो फैक्टर है, ये आपकी हड्डियां किसी पोषक तत्व की वजह से, कोई भी अगर आपके बॉडी में आपके पोषक तत्वों की कमी है तो वो कमजोर हो जाए, बुरबुरी हो जाए, जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाए आपकी बॉडी में, तो वो कमजोर होने लगती हैं, जिसके कारण से भी ये नर्व कंप्रेस हो सकती है और उसके कारण भी आपको पेन फील होता है। चौथा कारण आपने फैक्टर आपने समझा पेरिफॉर्मिस मसल्स। इसका नाम याद रखिएगा, ये फ्रेंडली बना लीजिए आपको, पेरिफॉर्मिस मसल्स। आपकी जुबान पे तुरंत आ जाना चाहिए जब साइटिका पेन को पढ़ रहे हैं, पेरिफॉर्मिस मसल। ठीक है, देन बात बन जाती है, लेकिन इतने में ही बात खत्म नहीं हो जाएगी। इतना हम लोगों ने थोड़ा समझा है, थोड़ा एक दृष्टि डाली है। देखिए इतनी बातें आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब आपको जो चीजें हमने पहले आपसे कही कि आपको गूगल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लंबे समय से अभ्यास करते हैं और आपको तृप्ति नहीं मिल रही है तो ये तृप्ति मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपने इंटरनल फिजियोलॉजी को समझ लिया है कि भाई अगर आपको साइटिका पेन है तो यहाँ से गड़बड़ हुआ हो। ठीक है, अभी जब आप डिजीज पे काम करते थे तो आपको पता ही नहीं होता था कि ओरिजिन कहाँ से हो, ये पेन अगर हो रहा है तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है और क्यों हो रहा है। इस फैक्टर को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अभ्यास लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, उन्हीं अभ्यासों को आपको करना है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसके फैक्टर को और समझिए। अब इस कंडीशन में जैसे कि दो चीजें इसमें निकल के आती हैं, एक तो स्पाइनल इंजरी पहला फैक्टर, और दूसरा है मसल्स का आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाना। दो बातें समझ में आ गई। अब ये दो बातें समझ में आती है तो अगर स्पाइनल इंजरी है उसके कारण से साइटिका पेन हो रहा है तो वो एपिसोडिक नहीं होगा। जैसे कि साइटिका पेन जब होता है तो खासकर ज्यादातर लोगों में आप जो देखेंगे तो ठंड का जब आरंभ हो रहा होगा, ठंड के दिनों में लोगों को साइटिका पेन अटैक ज्यादा होता है। ओके, ठंड के दिनों में वो एपिसोडिक होगा, जैसे कि 8 दिन हुआ, 8 दिन के बाद फिर खत्म, फिर से कभी हो जाएगा, कभी भी ट्रिगर कर जाए तो 8 दिन वो झिलाएगा, फिर इसके बाद में फिर से आएगा। लेकिन अगर स्पाइनल इंजरी के कारण से आपको साइटिका पेन हो रहा है तो वो एपिसोडिक नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो कंटिन्यूअस चलेगा। समझ में आ रही है बात? वो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और एपिसोडिक का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। योग में यही चमत्कार, ट्रीटमेंट आपका यौगिक ट्रीटमेंट जो होगा समान रहेगा। यौगिक ट्रीटमेंट क्या होगा उसको भी समझते हैं, इसके फैक्टर को और जान लेते हैं। जैसे कि उन लोगों को साइटिका पेन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन में वेट कहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा? लोअर एब्डोमिनल। और आपने अभी जो मसल्स देखी है वो किससे जुड़ी हुई है? हिप बोन से, फीमर बोन से, टेल बोन से, तो लोअर एब्डोमिनल को कनेक्ट कर रही है। अगर लोअर एब्डोमिनल पर आगे के हिस्से में ज्यादा लंबे समय तक वेट रहा तो वो कंप्रेस रहेगी, टेंस रहेगी मसल्स, और उसमें
स्टिफनेस आएगी, जिसके कारण से साइटिका पेन होगा। और मैंने ये भी कहा आपसे कि ठंड के दिनों में ये ज्यादा ट्रिगर करता है। ये क्यों? क्योंकि ठंड के दिनों में आप तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, खाते ज्यादा हैं, पचाते कम है और जाते भी कम है। फ्रेश भी कम होते हैं और खाते भी ज्यादा हैं और चिकने वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजें खाते हैं। उस कंडीशन में आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और कॉन्स्टिपेशन के कारण से आपको ये समस्या ट्रिगर कर जाती है, आपको ये अटैक आता है। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन रिलीज होता है, मसल्स थोड़ा सा स्मूथ होती है, आपको पेन रिलीफ हो जाता है। वरना कोई ऐसा थोड़ी है कि 8 दिन के लिए देवी जी आ गई हैं, अब 8 दिन के बाद ही जाएंगी। पेन, ये साइटिका पेन कोई ऐसा देवी जी का अटैक थोड़ी है। ये आपकी बॉडी की एक कंडीशन है, उसको आपको समझना है, उस कंडीशन को आप समझते हैं। अब दूसरी कारण में आप ये भी जानते हैं, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी साइटिका पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग। अगर फिजिकली एक्टिविटीज ना करें तो उनको साइटिका पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को होता है। क्यों? वेट आगे बढ़ गया है, मसल्स जो आपने अभी देखी वो कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर स्पाइनल इंजरी भी नहीं हो रही है, वेट केवल आगे बढ़ गया है, जिसके कारण से, और कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं, तो भी साइटिका पेन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये भी एपिसोडिक होगा। अब आपको क्लियर हो रहा है साइटिका पेन या समझ में नहीं आ रहा है? हो रहा है तो कैमरे को बंद क्यों कर रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है, वरना आगे हम बताएंगे नहीं, हम भी बंद कर लेंगे अपने कैमरे को। कैमरे को ऑन करके बैठिए ताकि आप कुछ विशेष सीख सकें, राइट? कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन हो सके। अब इस तरह से अब बातें ये आप समझते हैं, जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या उपयोगी है। इसके हम लोगों ने फैक्टर जान लिए हैं, अब इसके कॉज जान लिए हैं, ये कैसे हो रहा है ये भी समझ लिया है। ज्यादातर बातें हम लोग को क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें योगिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे, योग में इसके लिए क्या चिकित्सा है, किस तरह से हम लोग करेंगे, इस योग चिकित्सा को किस तरह से अपनाएंगे, उसको आप जानना चाहते हैं या नहीं? जानना चाहते हैं? कैमरे को ऑन कर लीजिए। मेरी बस एक ही शर्त है, जानना चाहते हैं तो कैमरे को ऑन कीजिए। यस नो मत लिखिए, वो तो मुझे पता ही आप जानना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें उपयोगी हो सकती हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। आप सभी को हमारी स्लाइड नहीं दिख रही है अभी? ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है हमारी? तो इस तरह की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ, ई नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ताकि ये किताबों का जो आपको ढूंढते थे, गूगल करते थे, तो ये सारी चीजें कस्टमाइज होगी। जैसे कि इसमें आपको लिखा होगा, परिचय लिखा होगा, पैथोलॉजी लिखी होगी, देन साइटिका के लक्षण लिखे होंगे, कारण लिखे होंगे जो आपने अभी पढ़े हैं। ओके, ये लिखा होगा साइट, और साइटिका के यौगिक उपचार लिखे होंगे, ये आपको पता है। तो इसमें हमने षटकर्म की क्रियाएं कुछ बताई और फिर आसन बताए। आसन भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ये आसन आपको कराए जाएंगे, इस तरह के आसन आप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर विश्रांति कारक आसन, प्राणायाम क्या कराएंगे, बंद क्या कराएंगे, ध्यान क्या कराएंगे, इसमें क्या, कौन सा, किस प्रकार का ध्यान हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है, डाइट में क्या फॉलो करना चाहिए, साइटिका पेन में क्या क्या परहेज करना है, ये सारी चीजें आप बताते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड की जाती है, ये आपको पता होता है। अब दूसरी बात, इस जब सेशन को आप कराएंगे तो ये तो पता तो हो गया, तो इतनी बातें हम लोग जब डिस्कस कर लेते हैं, अब इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि हमें पता है साइटिका पेन के बारे में। अब इसकी बात आती है प्रैक्टिकल को करने, अब कैसे कराएंगे, पता तो पहले भी थोड़ा सा था,
पता भी हो गया है, थोड़ा अच्छा हो गया है, बस इतना ही है। लेकिन प्रैक्टिकल आप कैसे कराएंगे? प्रैक्टिकल के बारे में मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप अगर डायबिटीज के बारे में गूगल करते हैं, गूगल कीजिए आप डायबिटीज के बारे में कि आसन निकालिए, तो आपको एक लंबी लिस्ट बन जाती है। लेकिन अगर आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं या योग शिक्षक हैं, योग सिखा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जिन आसनों को आपने गूगल में देखा है, उनका उपयोग आप फील्ड में नहीं कर पाते हैं। क्यों? सामने वाला कर ही नहीं पाता है उनको, सामने वाले की शारीरिक स्थिति ही नहीं है। अब वहां पर कस्टमाइज चीजें आती, वहां पर आपको कुछ वेरिएशंस के साथ उनको कराना पड़ता है। एक लिस्ट भी हो आपके पास आसनों की, अभ्यासों की, वेरिएशंस के साथ, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में सीखते हैं। तो इस 1 घंटे के थ्योरी सेशन के बाद में अब बारी आती है कि 1 घंटे के प्रैक्टिकल सेशन। वो 1 घंटे का हम लोग प्रैक्टिकल सेशन सीखते हैं, जानते हैं, और उसको उसमें कोई इस तरह से डिस्कस नहीं होता है, उसमें कोई राम कथा हम इस तरह से जैसे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं देते, कराते हैं, आप करते हैं और मैं कराता हूँ। तो 1 घंटे टोटल वो प्रैक्टिस होती है, ताकि आप खुद रियलाइज करते हैं कि अगर आपको साइटिका पेन होता तो आज रिलीफ हो गया। ठीक है, खुद रियलाइज करेंगे। उसको आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाती है, ताकि आप बाद में देख लें, बाद में रिवीजन कर लें और उनको लिख भी लें वेरिएशंस को। वो कुछ इस तरह से क्लासेस होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारी स्क्रीन दिख रही है आपको? इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। आपकी स्क्रीन हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको हर एक अभ्यास को कमांड देता हूं और बताता हूं। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिकल क्लास करते हैं, आपको मॉनिटर किया जाता है और बताया जाता है। तो सभी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कराया जाता है और आप आसानी से कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अभी आपके प्रश्न हम लेंगे आप लास्ट में। तो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही यूनिक तरीके से आप सीख लेते हैं। 20 दिन में 20 बीमारियों के अगर एक्सपर्ट बन रहे हो तो इससे शॉर्ट कुछ हो नहीं सकता। और इस तरह से अगर आपको 20 बीमारियों के बारे में इंटरनल फिजियोलॉजी पता हो जाए, तो आपको अपने आप से भी अभ्यास आपके माइंड में जनरेट होने लगते हैं, प्लान होने लगते हैं कि भाई अगर आपको अब इसमें ये बताने की जरूरत ही भी नहीं होती कि आपको आगे बैंड नहीं करना है, आगे बैंड नहीं करना है, ये बताने की जरूरत है क्या? आपको पता है वायर ये पीछे से आया है, आगे झुकेंगे वो खिंच जाएगा और पेन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बैक बेंडिंग करना है ज्यादा। उस तरह से अभ्यास जो भी है उनको इंक्लूड करेंगे, उसके वेरिएशन जो भी है उनको इंक्लूड करेंगे, और आप आसानी से कर पाते हैं, आप आसानी से सीख पाते हैं, आप आसानी से जान पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये आपका थेरापेटिक योग। अब इसका सुनहरा अवसर कब से आ रहा है, डेट क्या है आपको पता है? 15 मई। ओके, रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हो चुके हैं, कुछ सीटें अभी बाकी हैं। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन, अगर आपको लगता है ये इसका कुछ वर्थ है तो आप कराएं। अगर आपको लगता है नहीं ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल आप मत कराइए। ठीक है, ये हमारी तरफ से आश्वासित किया जा रहा है। आपने इस डेमो सेशन को सीखा होगा और आपने उम्मीद की होगी कि कुछ नया सीखा, या 1 घंटे ये जो 40-50 मिनट आप बैठे बेकार गए? यस बताइए, बेकार हो गए या कुछ सीख लिया है? कुछ सीख लिया है। ओके, ठीक है। सो अब किसी का कोई प्रश्न हो, जैसे क्लास से रिलेटेड या फिर किसी भी समस्या से रिलेटेड, अगर आपका कोई प्रश्न हो क्लास के रजिस्ट्रेशन से लेकर के और ऑल थिंग्स के लेकर के, आपको कोई डाउट हो तो मैं आमने सामने हूँ, आप हैंड रेज करें वर्चुअली, आप प्रश्न कर सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। अभी स्नेहा जी क्या कह रहे हैं? स्नेहा मिक चंदानी। हेलो सर। यस मैम सर बोलें। मुझे चेक करना है, जस्ट 1 अगर मिनट मैम, लेट्स जस्ट 1 मिनट या मैम। सर, अगर अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप हमें रिकॉर्डिंग सेशंस देंगे? यस मैम। और वो रिकॉर्डिंग मतलब कब तक रहेगी? 24
24 नहीं, आवर्स ऐसा कुछ है कि वो बहुत सारे लोग कभी भी आप 24 आवर्स या 2 आवर या 4 आवर रखते हैं, या मैं हाँ हमेशा जी, रखता हूँ, 2 महीने तक ओके रखता हूँ, ऐसा है, ओके। कभी भी आप एंड देख सकते सर आप हमें कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे अगर हम हैं। यस, ये सर्टिफिकेट हमारी एकेडमी का प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी एकेडमी ओके एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, उसी का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके। और सर जैसे शाम को जो प्रैक्टिकल वाला टाइम है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, 7:30 हो सकता है एक्चुअली, नहीं मैम, सेवन चेंज तो थर्टी नहीं हो तक। सकता। एक्चुअली मेरे भी 12 सेशंस बैक टू बैक होते हैं, तो मेरा शेड्यूल भी पूरा पैक होता है। ये सर फिक्स मैं टाइमिंग। भी सर मैं भी योगा टीचर हूँ, मैं भी 7:30 तक फ्री होती हूँ। दैट्स व्हाई वो नहीं, फिर वो प्रैक्टिकल एक्चुअल में सेशन मिस हो जो जाएगा। योगा टीचर है उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। आपको आसन सर देखने हैं, इशू आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जितना हो सके उतना सर लाइव बट अटेंड करें। स्टिल, हाँ जितना स्टिल प्रैक्टिकल वो कर लो तो फिर वो ज्यादा बेटर रहता है ना, अगर आप कर लोगे यस साथ यस साथ तो आपको सब याद रहेगा। यस यस यस। तो जितना टाइम हो सके उतना कर लीजिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लीजिए ऐसा। ठीक है सर। सर तो यस मैम, माइक ऑन करें, फिर से बंद हो गया आपको। हाँ बोलें, हेलो क्या कह रहे थे? सर मैं पूछूं जो आप सर्टिफिकेट देंगे वो वैलिड रहेगा यस, जैसे कहीं ऑल भी इंडिया। किसी इंस्टीट्यूट। ओके यस ओके सर, यस। थैंक और यू। आपकी स्किल भी बोलेगी, वो सर्टिफिकेट तो वैलिड ही है, वैलिड है ही, लेकिन आपकी स्किल जब आप बोलेंगे इस तरह से तो आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हाँ सर, नहीं बट कई बार ना किसी जगह पे आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रेजेंट करने होते हैं। हाँ हाँ, नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, यस श्योर। जी सर, थैंक यू। शरणप्रीत जी बताएं मैम। अभी आप मीटिंग में बने रहें, आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बतानी है जो यूनिक है आपके लिए। यस शरणप्रीत जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ईयरफोन या माइक कुछ कनेक्ट किए हैं क्या? देख लीजिए, कुछ तकनीकी समस्या होगी शायद, इसके कारण से आवाज नहीं आ रही है। नेहा गांधी जी तब तक बोलें। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, ऑडिबल। ओके। सर मुझे पूछना था, ये क्लासेस एवरीडे रहेगा कि हफ्ते में कितने दिन मंडे टू रहेगी? फ्राइडे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आफ्टरनून 2 to 3 और शाम को सेम जी डे? मैम, सेम डे। ओके। ओके। प्रीति मेहता जी। प्रीति मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, सो मैं 26 इयर्स की हूँ ओके। और मुझे है ना थायराइड है और हाँ। मुझे है ना बैक पेन बहुत हो रहा है। हम्म। तो ये क्लासेस वगैरह कैसे रहेगा और मुझे क्या करना चाहिए? मैम आपको और थोड़ा सा और क्लियर करूं कि ये योगा टीचर ट्रेनिंग है, टीचर्स के लिए है। आपको 20 डिजीज के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, उसके आप ओके। एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। अच्छा। किसी को अगर आपको पर्सनली इशू है तो उनके हाँ। लिए ये अभ्यास, आपके लिए ये ऐसा नहीं बताया। बाय द वे, अगर आपको साइटिका पेन हो, साइटिका सीख लें और अपने को अप्लाई करें तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर आपको फोकस नहीं किया जाएगा, ऐसा है। अच्छा, नहीं पर अगर सपोज मैं सीखती हूँ लाइक हाँ। ओवरऑल मेरा जो भी हेल्थ इश्यूज है उसके वजह से, हम्म। तो मुझे ऐसा कि फर्क पड़ सकता है कि क्या है? डेफिनेटली मैम, अगर आप अपने हेल्थ के बारे में जानेंगे और उन ओके। समस्याओं के बारे में जानेंगे तो आप उस पे काम करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही, 100%। इसीलिए तो बैठे हैं हम लोग। सही बात है। तो कितना टाइम का रहता है और कैसा, आप मेरे को? डिपेंड योर प्रैक्टिस की इंटेंसिटी क्या है ओके। और आपकी समस्या क्या है। अच्छा ओके, लाइक Yes, मुझे मैं ऑलरेडी अभी कैसा है कि मैं एलोपैथी दवा तो लेती हूँ थायराइड के लिए वगैरह, बट मैं ठीक है। ऐसे सोच रही थी कि योगा स्टार्ट करूँ तो क्या आप जैसे आपका अभ्यास बोल रहे हो तो वो करेंगे तो उससे यस। लाइक हो सकता है ना?
यस यस मैम, आपको बहुत सारी बातें हेल्थ के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू होता है बट उनको उन्हीं की इशू के बारे में नहीं पता होता, तो आप जागरूक हो जाते हैं, तो इससे ओके आपको सपोर्ट मिलेगा। यस ओके मेरा यस प्रीति मैम, माइक बंद हो गया आपका। रीमा जी बताएं। हेलो हाँ प्रीति नमस्ते जी सर। बताइए। एक मिनट। हाँ तो ये क्या टाइमिंग रहेगा? टाइमिंग 2 से 3 के बीच में आपका थ्योरी सेशन होगा, 7 to 8 आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा। ओके, ओके एक्चुअली पर मैं वर्क करती हूँ तो मेरे को आफ्टरनून टाइमिंग तो नहीं पॉसिबल हो सकता है, तो कैसे कर सके हम? रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग से आप कर सकेंगे। ओके, ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। रीमा दास जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। सर मेरा एक सवाल था, जैसे बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होती है कि क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, ये सिर्फ साहित्यिका नहीं, अब उनको साहित्यिका के साथ में उनको दिलचस्पी है, तो क्या इस कोर्स में ये बताया जाएगा कि कौन सा नहीं कराना है? सर एज अ टीचर हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या कराना चाहिए तो सब सिखा देते हैं, बट क्या वो सारे नहीं कराना चाहिए वो नहीं सिखाते हैं, जो कि सबसे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बताया जाएगा, उसके आपकी दृष्टि खुल जाएगी। ठीक है, ये यही पूछना था सर। थैंक यस, कवर किया जाएगा। सृष्टि जी। नमस्ते सर, मैंने 200 नमस्ते आवर्स का प्रोग्राम जी। नमस्ते सर, मैंने नमस्ते मैम। 200 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था। ओके, अ, तो मतलब ये आगे भी इस जर्नी को कैसे लेके जाना है, क्योंकि मैं जहाँ कहीं अप्लाई कर रही हूँ आप सब बोल रहे हैं आप फ्रेशर है, हम आपको नहीं दे सकते, तो आप कुछ इंटर्नशिप या वॉलंटियर का प्रोग्राम मतलब हेल्प आउट करेंगे? सॉरी, वॉलेंटियर, आपकी आवाज बीच में कटी। वॉलंटियर या इंटर्नशिप का प्रोग्राम आप मतलब हेल्प आउट करेंगे, या ये जर्नी कैसे स्टार्ट करें एज ए टीचर इसका गाइडेंस देंगे? आपको सभी आइडिया पता चलेगा, सब चीजें बताई जाएंगी कि आप किस तरह से फील्ड में जाएं और अपने को यस किस सर। तरह से योग के बारे में फैलाएं। एक्चुअल में हम लोग अभी तक की यही मनस्थिति है कि हम लोग जॉब मिल जाए, जॉब कर लें। मैं तो राइट आप सभी से कहना राइट चाहता हूँ, योग पढ़ करके जॉब तो बिल्कुल करिए ही मत। ठीक है, राइट। अपना काम करिए, खुद का काम करिए। तो और ओके योग एंड अगर सर। आप में कौशलता है अगर, तो मैं आपको ऐसे आइडिया दूंगा कि आपको किस तरह से, किस वे में आप काम करेंगे, जिससे आप आगे जो ये थेरेपेटिक योग सीखेंगे या फिर टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है आपने, तो उसको कैसे आप स्प्रेड कर राइट सकते हैं, कैसे उससे आप राइट। अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा बहुत इजी वे में। क्या कोई एग्जाम रहेगा एंड ऑफ द कोर्स में? यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एग्जाम्स रहेंगे, आपको टिक मार्क करना होगा, वो भी डिजिटल होगा, नो पेपर वर्क। ओके थैंक यू सर। वेलकम मैम। पिंकी शर्मा जी। मुझे एग्जाम के बारे में पूछना था सर, लेकिन ये सामने वाले पूछ लिया। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। एक्चुअली मैं ओके जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, और ओके। ज्यादातर वुमेन देखती हूँ कि वो घर से बाहर आना नहीं चाहते, घर में बैठ हाँ के योगा वगैरह करना चाहती है, तो इसलिए खुद को राइट, भी अपडेट कर रही हूँ और उसके लिए भी बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बहुत वेलकम मैम। ये बहुत जरूरी है और अभी के लिए तो बहुत ही डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब चीजें आप घर में बैठ करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, खासकर योग में। दीप्ति सराफ जी। दीप्ति मैम। दीप्ति जी माइक ऑन करें। फिर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दीप्ति जी बताएं, बोलें। हेलो। यस मैम, सुन रहा हूं मैं हाँ आपको। सर, मैं तो पहली बार ज्वाइन करी, मुझे नहीं पता टीचर सेशन है, लेकिन जो भी था आपका इतना अच्छा लगा। मतलब आई एम रियली वेरी अप्रिशिएटेड टू यू। इतना अच्छा से कोई थैंक यू, एक्सप्लेन करता है। योगा एक दो बार देखी हूँ, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन का जो स्टाइल है, द वे, बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम।
बस मुझे जानना था, मेरा नी में बहुत पेन रहता है, अगर उसके लिए मुझे आपका थोड़ा हेल्प मिल जाता तो नी में हमारा मैं यूट्यूब चैनल है, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अपने वीडियो की। हमने कुछ वीडियो बनाया है नी पेन रिलीफ के लिए। ओके, डोंट वरी। ओके, थैंक यू अ लॉट। यस, अमृता जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये कोर्स कितना महीने का रहता है सर? 1 मंथ। 1 मंथ। और मटेरियल जो आप प्रोवाइड करते हैं वो इंग्लिश में भी रहता है? हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स रहेगा, इंग्लिश दोनों? रहेगा। हाँ, मुझे हिंदी अच्छी आती। ठीक है। चरणप्रीत जी, हो गया आपका प्रश्न? नहीं हुआ, कुछ और पूछना है? जिनकी बातें हो गई वो हैंड डाउन कर रहे हैं। चरणप्रीत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी सर, मुझे पूछना है, एक ग्रुप में कितने पीपल होंगे जो हमारे साथ प्रैक्टिकल करेंगे? मैक्सिमम 100, मिनिमम 50। तो सर आप एक साथ 100 पीपल को बता पाएंगे कौन सा गलत कर रहा है, कौन सा सही कर रहा है? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सामने एक बड़ी स्क्रीन है मैम, जिसमें 50 एक बार में हम लोग देखते हैं, 50 लोगों को एक साथ हम देख रहे होते हैं, ठीक है। ओके। और उसे ऑटो मोड पे वो स्लाइड होता जाता है, ताकि मैं आपको कमांड कर पाता हूँ। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि मैं ऑनलाइन बैठा हूँ? नहीं सर, आपको आपका नहीं लगा कि मैं आपके घर में बैठा हूँ? सर एक Yes. और क्वेश्चन था, ये इंटरनेशनल वैलिड होगा आपका सर्टिफिकेट? नहीं, नेशनल। नेशनल लेवल है। अच्छा, इसको रजिस्टर कैसे करना, आपके मतलब रजिस्टर कैसे करना है इसके लिए हमें आगे? हमारा मोबाइल नंबर जिससे आपको टैक्स आया है, जिससे आपको मैसेज आया है, वही मोबाइल नंबर है हमारा व्यक्तिगत। उसी पे आपको जी पे, फोन पे, पेटीएम करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे पेमेंट की। देन आपका नाम एक ग्रुप में ऐड होगा, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अलका जी बताएं। अलका ठक्कर। हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते सर। सर मैंने है ना आयुष मिनिस्ट्री से लेवल 3 में कर रही हूँ अभी, और लेवल 6 भी होता है सर। आई एम ऑल्सो योगा टीचर, सो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट लेवल 6 इज बेटर या आपका कोर्स में करूँ। सर मेरे को आपका कोर्स ज्यादा अच्छा लगा, वो तो बहुत लेंदी है सर, 1 साल का कोर्स है वो पूरा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, दुनिया में बहुत भ्रमजाल है, ठीक है। ओके लोगों सर। के अलग अलग लेवल हैं, लेवल 1 2 3 4 5, लेकिन हम लोग को अपना लेवल देखना है कि यस सर। हमारा लेवल क्या है। हमारा लेवल अच्छा हो जाए तो फिर दुनिया वाले लेवल देने के लिए बाध्य नहीं हो। हम हाँ अपना लेवल खुद बनाएं, समझ रहे हैं। ओके सर। सर तो जैसे लेवल बाकी 6 है उसमें तो एनाटॉमी सर बहुत ज्यादा, आई हर्ड अबाउट इट। तो सर मेरे को तो आपका सेशन अच्छा लगा, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी सर। आई विल जॉइन योर सेशन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। देखिए, किसी भी चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ से तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप अपने विवेक से समझिए कि क्या हाँ उचित है सर, आपके जीवन हाँ के सर, वो तो है। लिए। यस सर, यस। डॉक्टर नम्रता जी, डॉक्टर नम्रता जी बताएं, क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करें। सर आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं हम लोगों को, तो हाँ, उसी में से सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आप थ्योरी सेशन या फिर जो प्रैक्टिकल अच्छा, आप ये तो करवाते हैं? पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। हाँ सर, पुराने स्टूडेंट है। ठीक है, उसी मैं में से सर पूछा आपके जाएगा। सारे मैं सर आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। हाँ और हाँ, हाँ, तो मैंने अपने सिस्टर को भी फॉलो किया था, जो आपका मेडिटेशन हुआ था उसको बहुत अच्छा ये लगा। ये वो हैं, ये मैम जो बात कर रही हैं डॉक्टर नम्रता जी, ये अभी रनिंग हैं, ये कोर्स को कर रहे हैं। ओके, सो ये अपना रिव्यू दे रहे हैं। बोलिए मैम, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कह रही थी, जो आपने जो पीडीएफ दिया है, नोट्स दिया जी, है, तो उसी में से ही सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आप प्रैक्टिकल करवा उसी रही है में से, थ्योरी में, उसी उसी में में से से पूछा पूछा जाएगा जाएगा। सर? यस ओके, यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू कैसा सर। लगा और लोगों को, बताइए इन आ, दिनों में जो आपने सीखा। वैसे बताने की जरूरत है नहीं ये कोई। तो बताने की जरूरत नहीं है, और मैं यही बोलूंगी सर, जितना भी सिखाते हैं
एकदम परफेक्शन के साथ सिखाते हैं, मतलब उनका जो बात कर जो भी सिखाते हैं आपको ये नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। और पूरा फिर आपका टेस्ट भी लेते हैं, आपका जो भी 5 डेज में जो भी वो सिखाते हैं वो वीकेंड टेस्ट भी लेते हैं। और थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं सर, कि अगर आप नहीं भी करोगे तो आपको बताएंगे ऐसे करना है। तो बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। ओके, शायद नम्रता जी झूठ बोल रहे हों, लेकिन आप अपने विवेक से ही निर्णय लीजिएगा। ओके, रूपल जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जी 20 डिसऑर्डर्स पे वर्क कर रहे हैं राइट, यस थेरेपेटिक एरिया में। 20 हम्म डिसऑर्डर्स में हमारे जितने भी सेशंस होंगे तो वो हम्म पर्टिकुलर डिसऑर्डर वाइज होंगे। और यस उसमें जितना जैसे हम आसन के वेरिएशंस होंगे हम्म राइट, तो इतनी प्रैक्टिस इनफ हो जाती है एक टीचर के लिए कि वो जाके किसी को ट्रीट कर पाए या गाइडेंस दे पाए। यस मैम एंड श्योर। एंड दूसरी बात ये कि जैसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए, योगा में बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम्स है अभी जो आ गई है। जैसे नॉर्मली ये जो लोग होते हैं वो कितने आसन इजीली नहीं कर पाते हैं, तो बहुत संभालना पड़ता है इन केसेस को कि कहीं कोई डैमेज ना हो जाए फर्दर। राइट तो इसकी वजह से क्या आप वो सपोर्ट सिस्टम्स गाइड करते हो? जैसे जैसे कि प्रॉप्स। प्रॉप्स हो गए या बार्स हो गए या कुशन्स हो गए? नहीं मैम, नहीं करते हो, ओके। नहीं, तो आप आपको कैसे? सिंपली ऐसे ही करना है और ऐसे ही चमत्कार आप दिखाएंगे। अच्छा, जो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथनिंग है। यस, ओके, ओके सर, ग्रेट। एंशियंट वे होगा। हाँ राइट, एंशिएंट वे। ओके सर, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी। वेलकम। पिंकी सोनी जी कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। थैंक यू सर, आपने मुझे पहचाना। मुझे तो यही लगा था कि शायद शायद आप मुझे पहचानेंगी अरे नहीं। मैं एक बार देख लूं तो पहचान जाता हूँ, इतना तो आपकी कृपा से है। टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था आपके पास, हाँ हाँ पर उसका तो जी हाँ। 1 साल हो गया। मैंने तो यही सोचा था कि करंट स्टूडेंट को पहचान लिया, शायद मुझे तो नहीं पहचानेंगे। नहीं नहीं, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। कैसे हो सर? आप बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। थैंक यू सर, आई एम ऑल्सो फाइन। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जो 20 डिसीज के बारे में आप बताने वाले हो, उसमें से कुछ लिस्ट बताएंगे मुझे, कौन कौन से डिसीज होंगे? यस यस, आपको टेक्स्ट भेजा गया है, नहीं हो तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। ओके, आपके नंबर पर मैसेज करूं? यस यस। ओके, थैंक यू सर। दीप्ति भानुशाली जी बताएं। सर मैंने भी आपका फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी मिली। मैं भी योगा टीचर हूँ, लास्ट 12 साल से मैं योगा करवा रही हूँ, हाँ हाँ। तो मुझे भी कुछ नया सीखने का बहुत शौक है। तो जैसे मेरे को आपका ये मैसेज मेरी फ्रेंड थ्रू से मिला, तो मैंने सोचा कि चलो अटेंड करके देखते हैं। और मुझे आपका जो भी सेशन जो आप लेने वाले हो 1 मंथ कोर्स, उसमें भी मुझे बहुत दिलचस्पी है, तो वो मुझे भी करना है अटेंड। गुड। तो आपका आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। मौली जी बताएं। सर एक्चुअली आपने जो मटेरियल के बारे में बताया, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा, तो नहीं, मुझे हिंदी में हो, हिंदी को ही मटेरियल सपोर्ट में। पूरी तरह से हिंदी में है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी होगा, जैसे कि मेडिकल टर्म आपको इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे, लेकिन हिंदी को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यही मुश्किल है, मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ, बोल या समझ तो सकती हूँ बट पढ़नी नहीं आती हिंदी मुझे। आजकल तो बहुत इजी है, गूगल ट्रांसलेटर होता है। वो ठीक है बट मटेरियल मतलब इतने इतने चैप्टर्स पीडीएफ कॉपीज होंगे, वो तो हिंदी में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो वो तो आपको हिंदी में ही मिलेगा। तो मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में वो भी हिंदी में पूछेंगे? वो हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके ओके ठीक है फिर। सिद्धि जी बताएं। आपका नाम ही सिद्धि है और मुझे सिद्धि ही चाहिए।
थैंक यू सर, आपको सिद्धि चाहिए एंड यू गॉट इट। सर मुझे YTTC कोर्स के बारे में पूछना है। मुझे YTTC करना है। आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ योगा, बट मुझे प्रॉपर्ली कोर्स करना है, तो सारा जो अभी हम करेंगे वो सारा उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? जैसे सारा नहीं, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, अगर फ्रेशर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 महीने में आपने थेरेपेटिक योग सीख लिया, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होगी, पहले से प्रैक्टिस करते हैं, राइट? देन आपको अभी प्रेजेंट नहीं करना है, दूसरों को अभी आपको सिखाना नहीं है। इसके बाद में हमारे 1 मंथ का ही आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1 मंथ का ही शॉर्ट कोर्स, ओके। सो फाउंडेशन कोर्स है, उसको करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप आसानी से दूसरों को सिखा सकते हैं, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? जैसे एडवांस लेवल होता है उसका, जैसे बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, तो तक एडवांस लेवल तक पहुंचने में कितने महीने आपके हिसाब से, मतलब आपने काफी लोगों को ट्रेन किया होगा, तो आपको पता है कि एवरेज कितना टाइम लग जाता है? बिकॉज आई एम अ हाउसवाइफ। मैं एक बात बताऊं, मैं ज्यादातर हाउसवाइफ्स को ही ट्रेनिंग दिया हूं, और लगभग 3000 से ज्यादा अभी फील्ड में काम कर रहे हैं ट्रेनर हमारे द्वारा ट्रेंड किए हुए। तो इसमें करना क्या है, ये यात्रा है मैम। जो लोग कहते हैं कि लिमिट में बांधते हैं कि हाँ आप 6 महीने में कर लेंगे या 1 साल में कर लेंगे, ये पूर्णतः गलत बात है। मेरे समझ में तो यही है, जो मेरा अनुभव है इस योग के फील्ड, इसको लिमिट में बांधिए मत, आप आरंभ कर दीजिए, आप धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे और सिखाते भी। सर जैसे वैसे तो बहुत ही इंटेंस है जो आप यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी एनाटॉमी हो रही है वो डीप एनाटॉमी तो है नहीं, वो तो ऐसे शॉर्ट में जो आप बता रहे हैं। तो जब मैं YTTC करूंगी तो डिटेल्स में होगा या इतना ही होगा उसमें भी? YTTC में मैं आपको आसन बताए जाएंगे, प्राणायाम बताए जाएंगे, मुद्राएं बताई जाएंगी, और 20 ऐसे स्पेशल टॉपिक बताए जाएंगे जो एज अ ट्रेनर होने के नाते आपको जरूरत पड़ती है। ओके, डाइट और न्यूट्रिशन भी इंक्लूड होता है इसमें कि नहीं होता? डाइट और न्यूट्रिशन का एक सेशन होता है जो डाइट एंड लाइफ स्टाइल को कंडक्ट कराया जाता है। यौगिक डाइट एंड लाइफ स्टाइल बताते, बट आप कोई चार्ट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? सर इसकी डिटेल्स मुझे कहाँ से मिलेगी? मतलब YTTC कोर्स की डिटेल्स हमें आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। सुषमा गांधी जी। सुषमा मैम। हेलो सर। यस मैम। सर आपने जैसे बोला है कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, तो मैं तो स्टार्ट करना चाहती हूँ एज अ स्टूडेंट, तो इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट? यस, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके सर, थैंक यू। नीतू मैम क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था, जिस अभी तो मेरा कोर्स चल रहा है आपके साथ, अभी कर रहे हैं हम, तो अभी जो आप ये बता रहे हैं करने के लिए, इसमें तो आप 15 तारीख से शुरू होगा, और फिर अगर हम इसे भी ज्वाइन करेंगे तो 4 सेशन हो जाएंगे, मुश्किल होगा। अगर ये मतलब अभी वाला पूरा करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जैसे जून में? देखिए, लड्डू अच्छा लगता है, खाइए, जितना खा सकते हैं उतना खाइए, लेकिन जितना पचा सकते हैं उतना ही खाइए। तो इसीलिए पूछ रही थी सर मैं। जो आपको अनुकूल हो, आपके अपना रूटीन देख लीजिए, उसके अनुसार। नहीं, मैं वही पूछ रही थी सर, जैसे अगर मैं ये वाला पूरा करके जून में ज्वाइन करना चाहूँ तो तब तक तो ये आपका आधा हो जाएगा, तो मेरे लिए तो पॉसिबल होगा या नहीं होगा? मतलब मैं आ 15 पाऊंगी फिर दिन उसमें? आप रिकॉर्डिंग को मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा कर सकते हैं आप, पॉसिबल है। देखिए, समय बार बार नहीं आता है, प्राण शक्ति भी बार बार नहीं होती है, संकल्प शक्ति भी बार बार नहीं उठती है। जब भी शुभ कार्य के लिए हो तो समय बिल्कुल विलंब करना ही नहीं, कर ही डालना। ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। पिंकी शर्मा जी बताएं। सर आपने बोला कि इसके बाद फिर से और एक कोर्स करना है, तो उसके लिए क्या फिर से फीस भरना होगा, क्या ये सेम फीस रहेगा? नहीं नहीं मैम, मैंने ये नहीं कहा कि करना है, कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि अगर आपको बेसिक योगा टीचर ट्रेनिंग नहीं आता है तो आप उसको आप कर सकते हैं। उसका भी वे हमारा अलग होता है। दुनिया में आपने टीचर ट्रेनिंग सीखी होगी और कुछ टीचर भी होंगे, लेकिन हमारी टीचर ट्रेनिंग अलग। ओके, हमारा वे अलग है।
अच्छा, ये वाला कोर्स किस लिए और इसके नेक्स्ट वाला कोर्स किस लिए? मुझे ये समझ में नहीं आया। ये डिजीज बेस है, ये 20 डिजीज के लिए आप एक्सपर्ट बनते हैं, वो अच्छा, फाउंडेशन कोर्स है। ओके, वो टीचर बनने के लिए? हाँ, फाउंडेशन कोर्स। तो जरूरी है ना सर? जी, तो दोनों उसके लिए जरूरी। फी जी सर, थैंक यू। उसके लिए फीस क्या है सर? 1000 ओके ओके सर। इसकी और सर 2000 एग्जाम का टाइमिंग कितना होगा? मतलब 1 घंटा, 1 2 घंटा? आवर 1 आवर 1 आवर। और किसी ने अगर एक फर्स्ट एग्जाम देकर पास आउट नहीं हुआ तो? हमारी श्योरिटी है कि हम 100% स्टूडेंट को पास ही करते हैं, क्योंकि हम ऐसा पढ़ाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है हम। वो फिर तो तो कोई होता ही है सवाल सर नहीं जी। है। जी, ऐसा है, अगर नहीं हुआ तो किसी कारण अगर तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि फिर से पास हो। मतलब आप फ्री में एग्जाम में फिर से बैठने दोगे या फिर से वो फीस भर के नहीं, बैठना पड़ेगा? फ्री में ही री एग्जाम हो जाएगा। पैसे अच्छा मुझे सर। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए, अपना पेट भर जाए और बस। ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ता मैं, फिर से फीस मांगे, फिर से फेल करें आपको, वो सब सिस्टम है नहीं हमारे पास। ओके सर, और एक बात, आपका जो ये नोट है ना हिंदी में है, अगर ये इंग्लिश में आप ट्रांसफर करके देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। मैं बंगाली हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास भी वर्कलोड मैम ज्यादा होता है, इसलिए अभी पॉसिबिलिटीज है नहीं। ठीक है सर, मैं आपको मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ तो अभी फीस भर के स्क्रीनशॉट भेज दूँ? यस मैम, श्योर। ओके सर, ओके, थैंक यू। सो उम्मीद करते हैं आज का ये जो 1 घंटे 10 मिनट का समय आपने आहूत किया है, आपके जीवन के लिए अच्छा रहा है, और आपने कुछ नए फैसले भी लेंगे आप। गीता मैम कुछ कह रहे हैं? ओके, बोलिए। यस मैम, बोलें। सर, आप सब लोग बोल रहे हैं ना सर हिंदी में प्रॉब्लम है। मैं साउथ इंडियन हूँ, लेकिन हाँ, मेरे हाँ। को भी इतना अच्छे से हिंदी नहीं आता है। लेकिन आप जो भी नोट्स भेजा है ना सर, बहुत इजी है, सब लोग पढ़ सकते हैं सर उसको। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सर, आपको आप समझ में आता है? क्या सर? हाँ, मेरे को तो समझ में आता है सर। ऐसे इजी ओके हिंदी है, इतना हार्ड नहीं है सर। ओके, गुड गुड। तो सब कुछ पढ़ के आराम से आपका क्लास में वो टीचर स्टैंड का भी उसमें था, और थेरेपेटिक भी उसमें ही है सर। ओके बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लासेस में भी। 8 क्लासेस हो गए ना, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं तो बहुत उसमें सीखा है। मैं दूसरों, मेरा जो भी रिलेटिव है उसको भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना सर, वो सब बता रही हूँ सर उसके बारे में। गुड गुड मैम, नाइस। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका क्लास 1 आवर कैसे जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। देखिए, मेरा जो आपको मैंने पहले भी कहा, मेरी जो आइडियोलॉजी है जिस पर मैं काम करता हूँ कि योग कभी भी व्यापार का विषय ना बने, इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इस विषय को विस्तार देना चाहते हैं, और योग साधक हैं, योग की साधना कर रहे हैं और योग दूसरों को देना चाहते हैं। ये जो आपसे कुछ फीस ली जा रही है, ये केवल इसलिए है कि अनुशासन बना रहे। मैं तो इस पक्ष में भी हूँ कि आपको मैं फ्री में इस कोर्स को कराऊं, लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं फ्री में करा दूं तो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे 1000, लोग नहीं रहेंगे 10, प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि फ्री में आज देखिए अनुशासन टूट जाता है। तो योग पहले ही नियम यही है कि अथ योग अनुशासन, पहले आप अनुशासित हो जाएं, नियमित हो जाएं। अभी आप 2000 पे करते हैं तो आप टाइम याद रहता है, तो 2 बजे आप सोएंगे नहीं फिर, ठीक है, और ज्यादा खाना भी नहीं खाएंगे 12 बजे कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि आप कुछ नया सीखें। तो उस अनुशासन को मेंटेन करने के लिए इतना करना पड़ता है। बाकी मेरा उद्देश्य यही है कि आप योग सीखें, योग जानें, और योग दूसरों को सरलता से बताएं। कॉम्प्लेक्शन नहीं लाना चाहिए। आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, अपनी बात को बहुत ही राउंड राउंड करके बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको लगे कठिन है। आपको क्या लगे? कठिन है। जैसे कि अभी मैंने साइटिका पेन को बताया, अगर मैं चाहूँ तो मैंने 5 साल का अध्ययन किया है, एमएससी करी है, बीएससी करी है, और 5 साल एनाटॉमी डिटेल में जाना है, हर एक सेल लेवल में उसको डिटेल में जाना है।
मैं बता सकता हूँ अच्छे अच्छे मेडिकल टर्म्स आपको बता सकता हूँ, आपको लगेगा कि सर बहुत नॉलेजेबल हैं और सर बहुत अच्छा बता सकते हैं, लेकिन वो क्या उपयोग होगा हमारा और आपके लिए क्या उपयोगी होगा? ना आपकी बात दूसरे व्यक्ति समझ पाते हैं, ना आपको वो बातें याद हो पाएंगी। लेकिन अभी जब सरल चीजों को सरलता से बताएंगे आप, तो इन बातों को लेकर के सीधा आप दूसरों को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि साइटिका पेन का कोई व्यक्ति मिला आपसे, आप सीधी बात कर सकते हैं उससे कि आपको साइटिका पेन है, एक्चुअल में आपकी बॉडी में इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से बनावट है और इसके कारण ये समस्या हो रही है। अब इस पर हम लोग समाधान पे काम करेंगे, योग करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे, अपने खान-पान को सुधारेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, मुद्राएँ भी करेंगे, कुछ होम रेमेडीज़ होंगी उसको भी हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें करके हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे। ये होगा संपूर्ण योग, ठीक है? तो जितना आप सरल बनाते हैं अपने विषय को, उतना ही ज़्यादा सहज होने लगता है, ग्रैब करने वाला बनने लगता है। बस इतना ही आपको भी करना है। आप भी टीचर हैं तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है, योग कभी व्यापार का विषय ना बने। इसमें कोई ऐसा ना हो कि योग बड़े लोगों के लिए होने लगे। आजकल मार्केट में आप देखिए थेरेपेटिक योगा हो या फिर अन्य चीज़ों का योगा टीचर ट्रेनिंग हो, उसके लिए एक बल्क में फीस ली जा रही है आपसे। मैं केवल टीचर ट्रेनिंग का भी कोई नया व्यक्ति हो, मैं 999 रुपए ही लेता हूँ, ज़्यादा फीस नहीं है। 1 महीने में आपको टीचर इतना कॉन्फिडेंस दे देता हूँ कि आप टीचर हो गए हैं। इतनी बातें आप सीख लेते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको बताना क्या है और फील्ड में काम आना क्या है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। तो इस तरह से आपको भी सीखना है और दूसरों को बताना है, ओके? हमारी बात उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अब मिलते हैं हम लोग सीधा 15 मई को, ठीक है? सभी लोग मिल रहे हैं? यस? ओके, गुड। सो आइए इस कक्षा का समापन करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आँखें सहजता से बंद कर लें। मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। बोथ palms, release, release। आप सभी का हृदय से आभार। नमस्ते। मिलते हैं 15 मई को सेशन के पहले